हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के रोजगार की समस्या सामने आई। जो कश्मीरी पंडित पलायन कर देश के दूसरे क्षेत्रों में नहीं गए, उनके लिए 2017 में रोजगार देने की बात कही गई थी। अब वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में है अभिनेत्री कंगना रनौत और दूसरी तस्वीर है श्रीनगर का हब्बा कदल, जहां की गणपति मंदिर परिसर में सरकारी वादा खिलाफी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के धरने में कंगना का क्या काम है, बताने से पहले कश्मीरी पंडितों की बात सुन लें, समझ लें। हमने जो कश्मीरी पंडितों की एक हेगेमनी है उसको हमने यहाँ पे जीवित रखा, क्योंकि हिंदुत्व की जो नींव है वो हम लोगों से यहाँ पे टिकी रही है। हिंसा के बावजूद कश्मीर में डटे रहे कश्मीरियों का दावा है कि मोदी सरकार ने जो कहा वो किया नहीं। जिसमें 500 जो हमारे जॉब्स है यहाँ के नॉन माइग्रेंट्स के लिए, और पिछले 2 साल से हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का दर्द कंगना को सुनाने की वजह अब आप जाने, उससे पहले कंगना का एक बयान सुन लें जो उन्होंने हाल में ही दिया था जब मुंबई में उनका घर तोड़ा गया था। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। कंगना ने कश्मीरी पंडितों का दर्द महसूस करने की बात कही थी, इसलिए हमने सोचा कि दर्द भी उन्हें बता दें। बात में प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर हामी भरने वाली कंगना शायद इन कश्मीरी पंडितों का दर्द प्रधानमंत्री तक पहुंचा दे। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी बात की, ठीक है। उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई ग्राउंड जीरो पे। जब हम ठीक नहीं है 808 फैमिलीज कश्मीर में, तो वो बाकी जो उनको कहते हैं, जो उनको लॉलीपॉप देते हैं, नहीं आपको हम ये देंगे वो देंगे, वो कहां से होगा। कंगना जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दावे के मुताबिक मोदी सरकार ने 2017 में 560 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपने हक के लिए लड़ने वाले कश्मीरी पंडितों का दर्द कंगना जी सुनिए। अगर पीएम से न कह पाए तो इसलिए सुन लें कि शायद आपको कश्मीरी पंडितों वाली अपनी फिल्म के लिए कुछ थीम प्लॉट मिल जाए। आप जैसे जानते हैं कि साउथ कश्मीर फुली डिस्टर्ब्ड एरिया है। कभी हमें गाड़ी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, कभी हम फायरिंग में भी आए हैं, ब्लास्ट में भी आए हैं। आपके ऑर्डर्स के बाद भी अगर DMRR हमारे साथ ये कर रही है तो आप हमें बताइए हम कहां जाएं। कंगना जी इस सेंटीमेंट के लिए जरूर भावुक होंगी, ऐसी उम्मीद है। और अगर ना हो तो भी उनकी ये बात सुन ले, आपकी कश्मीरी पंडित वाली फिल्म के लिए शायद कोई डायलॉग ही मिल जाए। एक ऐसे स्टेज पे है, उनके बच्चे जो है वो भूखे सोते हैं। क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय है, कोविड की वजह से सब कुछ जो है बंद पड़ा हुआ है। वो लोग बेचारे किस तरह से अपना सबसिस्टेंस अर्न करते होंगे, ये चीज भी देखनी। और DMRR डिपार्टमेंट जो है वो हमारे साथ एक तरह से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं। नामचीन के हक की लड़ाई लड़ने वाले बहुत हैं, पर इन कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय और वादा खिलाफी के खिलाफ आवाज उठाइए तो देश को पता चले कि कंगना राजपूत के लिए ही अभियान चलाएंगी या कश्मीरी पंडितों के लिए भी मैदान में आएंगी। आपको सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर देश का कोई भी कश्मीरी पंडित क्या दोबारा कश्मीर में फिर से बसने की कोशिश भी कर सकता है, सोच भी सकता है। हमारे 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, जम्मू से अजय बाचलू और आसिफ कुरैशी कश्मीर से आसिफ आप बने हुए हैं। आसिफ, सरकार की इस वादा खिलाफी की वजह क्या है? देखिए, सरकार की तरफ से जो बातें सामने आई है उनका ये कहना है कि जो आदेश 2017 में आया था उसमें
3000 नौकरियां जो हैं वो आरक्षित की गई थी उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो विस्थापित हुए हैं, लेकिन उसी में से 500 नौकरियां निकाल के उन कश्मीरी पंडितों के लिए रखी गई हैं जो विस्थापित नहीं हुए, यानी जो कश्मीरी पंडित यहां पे रह रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि स्पष्ट तौर पर उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि किस तरीके से ये 560 भर्तियां करनी है और किस तरीके से इनको इस रिहैबिलिटेशन पैकेज में रिहैबिलिटेट करना है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है वो कमी देखने में ये आ रही है कि जो सरकारी अफसर हैं वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कश्मीर में रह रहे 808 परिवारों के इन बच्चों के लिए कुछ करे, और कहीं ना कहीं जो फाइल है वो सचिवालय में ही दबकर रह गई है। हमारी बात हुई वरिष्ठ अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है कि किस तरीके से इन 500 नौकरियों की भर्ती करनी है, क्या सिर्फ इन्हीं के अलग नौकरी की भर्ती करनी है या फिर सबके साथ मिलकर करनी है। यानी कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र की लापरवाही है उसकी चलते ये जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से जारी किए गए आदेश भी लंबित रह गए हैं, और कहीं ना कहीं उसका खमियाजा यहाँ पे रह रहे कश्मीरी पंडित उठा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि तकरीबन 120 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो इन 2 सालों में ओवरएज हो गए हैं। हमारे साथ अजय बाचरू भी मौजूद है जम्मू में, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरीके का सेंटिमेंट इस सरकार ने हमेशा से रखा कि कश्मीरी पंडितों का की हर दर्द की दवा सिर्फ हमारे पास है और उनका दर्द सिर्फ हम समझते हैं, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार का संकट पैदा हो रहा है, क्या सेंटिमेंट जम्मू में देख रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए, युवाओं की बात अगर करें, सिर्फ अभी की बीजेपी सरकार नहीं, पिछले 30 सालों से लगातार कश्मीरी पंडित के सेंटिमेंट को इनकैश किया गया है, चाहे वो राज्य सरकारें रही हो या फिर केंद्र सरकारें रही हो। हालांकि कुछ युवा जो है, जैसा आसिफ ने बताया, करीब 3000 के आसपास नौकरियां जो है 2017 में कश्मीर में दी गई, लेकिन युवा जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है जिसके तहत वो कश्मीर नहीं जाना चाहता। एक डर का फैक्टर है, एक डर का माहौल है। तो युवा जो जम्मू में रहता है, जो कश्मीरी पंडित है, वो एक नौकरी लेने के लिए तो जाता है क्योंकि उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, परिवार की जो नीड्स है उनको देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का जो फैक्टर है, एक खौफ का जो फैक्टर है, जिस खौफ और डर के चलते वो 30 साल पहले घाटी छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में आए थे, वो अभी उसको रिड्रेस नहीं किया गया है, उसको दूर नहीं किया गया है। तो ये एक फैक्टर है, एक चुनौती है जो सरकार को देखनी होगी, और इन युवाओं को अगर कश्मीर की बात करते हैं तो वहां तक ले जाने के लिए एक जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, वो लाना होगा। जी